हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला जो रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, दे आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ट्विन्स क्या होता है, जुड़वा जो एक जैसे दिखते हैं। आपने देखा प्लानिंग कंट्रोलिंग भी एक जैसे दिखते हैं। जैसा प्लानिंग में हम कर रहे थे वैसे कंट्रोलिंग में करते हैं हम लोग। प्लानिंग में भी हम सारे विचार करते हैं, कंट्रोलिंग में भी सारे विचार करते हैं। तो अगर हम देखें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का इनसेपरेबल ट्विन्स, ट्विन्स तो होते हैं जुड़वा, लेकिन इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल मतलब ऐसे जुड़वा जिनको अलग नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जुड़वा भी कैसे, जिनको आप अलग नहीं कर सकते हो। प्लानिंग कंट्रोलिंग को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा जब मैं सर्कल की बात कर रहा था तो मैंने कहा था प्लानिंग कंट्रोल, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के साथ प्लानिंग जुड़ा हुआ है। यानी जहां पर कंट्रोलिंग खत्म होता है वहां से प्लानिंग स्टार्ट होता है, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कंट्रोलिंग खत्म हुई कि प्लानिंग स्टार्ट हुई। तो पहला जो रिलेशनशिप आता है वो आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो लेकिन कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल बेकार है वो प्लानिंग, उस प्लानिंग का कोई यूज नहीं है। इट मेक्स नो सेंस। जैसे मैंने कहा था गाड़ी कितनी बढ़िया क्यों ना हो लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है सर। आप एक्सीडेंट करने के लिए नहीं चलाएंगे उसको। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो सब बेकार है, अगर आप चेक नहीं करोगे उसको तो। फिर आता है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। वेयर देर इज नो प्लान देर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो अक्सर क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले आते हैं और बोलते हैं सर हमें बताओ क्या करना चाहिए। मैं बोलता हूं अब कुछ नहीं करना चाहिए आपको। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपने प्लानिंग तो कुछ की नहीं पूरे साल में। आप कायदे से देखो ना, पूरा साल आपने कुछ नहीं किया तो अब किसको कंट्रोल करोगे यार। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो आज कंट्रोल किसको करोगे आप बताओ। ये तो आपको बीच में स्टार्टिंग में प्लान करना चाहिए ताकि आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे। When there is no plan, there is no basis of controlling। बोलते हैं आप खाली टेस्ट ले लो हमारे। यार उस टेस्ट का क्या फायदा मुझे बताओ, उस कंट्रोलिंग का क्या फायदा जहां पर कोई प्लान ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? इसलिए कंट्रोलिंग का कोई फायदा नहीं होता अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रखी है तो। इसलिए कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है जितने प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये हो गया तीन रिलेशनशिप। चौथा आता है प्लानिंग इज क्लियरली अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्रायर रिक्वायरमेंट। यानी कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग प्री रिक्विजिट है, प्रायर रिक्वायरमेंट है। जैसे लिखने के लिए पेन पेपर को होना बहुत जरूरी है, बिना पेन पेपर के कैसे लिखोगे आप, है ना। इसी तरीके से कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग का होना बेहद जरूरी है। इट इज ए प्री रिक्विजिट, यानी कि प्रायर रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग आप नहीं कर सकते। पांचवा रिलेशनशिप आता है प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब करना, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहाँ पे करेगा, रिसोर्सेस कैसे लेकर के आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब करना। तो प्लानिंग बताती है कि काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। इसलिए प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्राइब करना, डिटेल में बताना। वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। कंट्रोलिंग इवैल्यूएट करती है जिसको काम करना था क्या उसने काम किया, जब तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था क्या उतने समय में कंप्लीट हुआ, जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी क्या वो रिसोर्सेज असेंबल किए गए। तो प्लानिंग को हम प्रेस्क्रिप्टिव बोलते हैं क्योंकि ये प्रेस्क्राइब करती है, और कंट्रोलिंग को हम इवैल्यूएटिव बोलते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग इवैल्यूएशन करती है उस प्लानिंग का, चेक करती है उसको। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। क्लियर? नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक।
प्लानिंग इज लुकिंग अहेड यानी प्लानिंग फ्यूचर की ओर देखती है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कौन सा टारगेट होगा, कौन सा हम अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, या हमारी सेल्स कहाँ पर होगी। तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड यानी कि प्लानिंग में हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक यानी कंट्रोलिंग मुड़ करके देखती है कि आपने पिछले 6 महीने में क्या किया, पिछले 1 हफ्ते में क्या किया, पिछले 1 साल में क्या किया, जो प्लान्स आपने बनाए थे क्या वो सारे प्लान्स पूरे हुए कि नहीं हुए। क्लियर। सो प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, लुकिंग अहेड यानी लुकिंग फॉर द फ्यूचर। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक यानी कंट्रोलिंग पास्ट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है, इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। लास्ट पॉइंट आता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। दोनों ही बैकवर्ड हैं और दोनों ही फॉरवर्ड हैं। अरे ये कैसे, अभी तो हमने कहा प्लानिंग फॉरवर्ड है यानी फ्यूचर के लिए देखती है। अब ध्यान से समझो मेरे से बात, ये कह रहे प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए देखती है और कंट्रोलिंग भी फ्यूचर के लिए देखती है। बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। कैसे, प्लानिंग तो फॉरवर्ड होता ही होता है ये तो आप मानते हो, प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे तो प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब कंट्रोलिंग फॉरवर्ड क्यों होती है वो समझो। हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, सोचो। हम पास्ट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट क्यों करते हैं, ताकि आगे गलती ना हो, आगे हम बेटर कर सकें, आगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो कंट्रोलिंग करने का एक्चुअल मकसद क्या होता है कि फ्यूचर में हम वो गलतियां ना करें। मानते हो मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोलिंग भी क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो प्लानिंग भी फॉरवर्ड है और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड, तो मैं कह सकता हूं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। डन। ओके, अब बात आती है बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग में तो हमने कहा था बैकवर्ड है, कंट्रोलिंग पास्ट की परफॉर्मेंस को चेक करती है, तो कंट्रोलिंग तो बैकवर्ड है, लेकिन प्लानिंग बैकवर्ड कैसे है भाई, सोचो। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ। आप जब भी प्लान करते हो फ्यूचर के लिए तो क्या पिछले प्लान को इवैल्यूएट नहीं करते आप, वो सोचो सोचो। आप जब भी फ्यूचर के लिए प्लान करते हो तो जो पिछला प्लान बनाया होता है क्या उसको ध्यान में नहीं रखते आप कहीं घूमने जाते हो यार, तो जब आप लास्ट टाइम घूमने गए थे क्या उस प्लान के बारे में नहीं सोचते हो आप कि जब हम गए थे तब हम क्या क्या लेके गए थे, अरे क्या चीज़ नहीं लेके गए थे, क्या दिक्कत हुई थी, क्या कमी रह गई थी। अब नहीं करेंगे वो गलतियाँ, करते हो कि नहीं करते हो। यानी जब हम नेक्स्ट प्लानिंग बनाते हैं तो हम पिछली प्लानिंग को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। तो इसका मतलब प्लानिंग भी क्या हो गई, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। यानी मैं क्लियरली कह सकता हूं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों पास्ट को भी इवैल्यूएट करते हैं और फ्यूचर को भी। इज दैट क्लियर। तो ये थे 7 रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं आपको बताता हूँ इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन एंगल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो कितना इंटरेस्टिंग बन गया ना मैनेजमेंट। हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं तो मैनेजमेंट बिकम इंटरेस्टिंग, राइट। मैनेजमेंट बिकम इंटरेस्टिंग बाय लर्निंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आई रिपीट, बोलो मेरे साथ, मैनेजमेंट बिकम इंटरेस्टिंग बाय लर्निंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट यानी एम से मीनिंगलेस, बिकम बी से ब्लाइंड, इंटरेस्टिंग से आई इनसेपरेबल ट्विंस, बाय यानी बी बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एल लुकिंग अहेड एज वेल एज लुकिंग बैक, पी यानी कि प्रेस्क्रिप्टिव प्लानिंग इवैल्यूएटिव कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग क्या होती है, प्रेस्क्रिप्टिव, और कंट्रोलिंग क्या होती है, इवैल्यूएटिव। और सी से कंट्रोलिंग प्री रिक्विजिट ऑफ प्लानिंग, यानी कि कंट्रोलिंग की जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है, प्लानिंग है। तो इस तरीके से आप सातों के सातों रिलेशनशिप याद कर सकते हैं। मैनेजमेंट बिकम इंटरेस्टिंग बाय लर्निंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर हो गया। अच्छे से नोट कर लिए बेटे, सातों पॉइंट नोट करने हैं, फिर ये एक्रोनिम आपको नोट करना है। नहीं किया तो बेटा रिवाइंड करो और रिवाइंड करके इसको लिखो। कंक्लूजन देखते हैं इसका। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड, इन फैक्ट रीइंफोर्स ईच अदर। यानी कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड तो ही हैं,
ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग को बेटर करती है, कंट्रोलिंग प्लानिंग को बेटर करती है, प्लानिंग कंट्रोलिंग को बेटर करती है, कंट्रोलिंग प्लानिंग को बेटर करती है। रीइंफोर्स ईच अदर, एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, एक दूसरे को बेटर होने का मौका देते हैं फंक्शंस। प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव। अगर आप प्लानिंग फैक्ट्स पर बेस होकर के कर रहे हो, यानी आपके पास डेटा है, आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बेस पर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी कंट्रोलिंग काफ़ी इफेक्टिव और इजियर होगी। क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग ना बस मन गढ़ंत कर लेते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं सर, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम भी लगता है, फैक्ट्स भी लगते हैं, फिगर्स भी लगती हैं, राइट। तो अगर प्लानिंग को आप फैक्ट्स के बेस पर बनाओगे तो ये काफ़ी आसान होगा कंट्रोल करना और इफेक्टिव भी होगा। कंट्रोलिंग improves future planning by providing information derived from past experience। यानी हमेशा कंट्रोलिंग क्या करती है, पास्ट एक्सपीरियंस से काफ़ी इफेक्टिव इंफॉर्मेशन लाती है, जिसके बेस पर हमारी फ्यूचर की जो प्लानिंग है काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड री इन्फोर्स ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे को री इन्फोर्स करते हैं। आई होप रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बेटा। ठीक है, चलो बेटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। टेक केयर, बाय बाय।